दोस्तों ये है DJI का RS3 गिम्बल जो कि मैंने अपने नए कैमरा के लिए परचेस किया है। अब इस वीडियो में मैं आप सभी को इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने वाला हूँ, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और कितने का मुझे पड़ा है, जिससे अगर आप भी परचेस करना चाहते हो तो काफ़ी कुछ आप सभी को सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर DJI RS3 मेंशन किया गया है और यहाँ पर गिम्बल का जो लुक है कुछ इस तरीके का होने वाला है। डिस्प्ले मिल जाती है, कई सारे कंट्रोलर दिए गए हैं, जॉयस्टिक भी यहाँ पर दी गई है। इसमें काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किए गए हैं। पहले से जो गिम्बल हैं DJI के, उनसे ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइस इस पर प्रिंटेड है, आप देखोगे कि 56,000 रुपीज़ यहाँ पर प्राइस मेंशन किया गया है। और यहाँ पर DJI का जो ये गिम्बल है, अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाओगे तो 56,000 रुपीज़ अमेजॉन पर लिस्ट है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन मैंने इसको लोकल मार्केट में परचेस किया है तो इसलिए मुझे ये 43,000 रुपीज़ का पड़ गया है। और ये जो DJI का गिम्बल है, इस पर आप सभी को 1 ईयर की वारंटी भी मिलने वाली है, जिसको आप यहाँ पर आप देखोगे कि रजिस्टर कर सकते हो। सर्विस का सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप स्कैन करके सर्विस सेंटर की जो लिस्ट है आप जान सकते हो। और इस गिम्बल के बॉक्स में पीछे की तरफ आप देखोगे तो आपको बताया गया है, तो पहला तो एक गिम्बल मिलेगा ये, इसी के साथ में BG21 ग्रिप आपको मिल जाएगी, एक्सटेंडेड ग्रिप आपको मिल जाएगी, क्विक रिलीज प्लेट इसके अंदर ही बॉक्स में दी गई है, लेंस सपोर्ट मिल जाएगा, मल्टी कैमरा कंट्रोल की जो केबल है वो आपको मिल जाएगी, USB-C टाइप चार्जर, यूज़र मैनुअल और कुछ स्क्रू किट। अंदर ओपन करते ही यहाँ पर सेफ्टी के लिए कुछ फॉर्म लगा रखा है ब्लैक कलर का। और देन यहाँ पर जैसे कि यूज़र मैनुअल, स्टार्टर गाइड ये में मिल जाती है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया गया किस तरीके से इस गिम्बल को आपको असेंबल करना। रोनिक ऐप आपको मिल जाएगी जिसको आपको इंस्टॉल करना है, इसके थ्रू आप पेयर कर लोगे क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ भी है और शटर कंट्रोल मैनुअली आप अपने गिम्बल से कर सकते हो, यानी कि कैमरे में बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इनको साइड रखते हैं। भाई सच में भारी है ये, आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का DJI RS3 जो गिम्बल है वो आपको मिल जाता है। M2 M4 का जो है ऑप्शन दिया गया है, जिसपे कि आप एडिशनली जो माउंट होता है जिसमें कि लो एंगल का शॉट लेना है वो आप लगा सकते हो। अगर आपको मॉनिटर करने के लिए मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें जो भी DSLR में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी कुछ और भी कंट्रोलर यहाँ पर दिए गए हैं, मैं असेंबल करूँगा वो आपको बताऊँगा। तो इसको हम प्रोडक्ट को अभी साइड रखते हैं और क्या क्या बॉक्स में निकलता है आपको दिखाता हूँ। PA स्टिकर को क्या है इसका यूज़ मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, किसी को पता हो कमेंट में लिखना। इसको मैं साइड रखता हूँ। ये बड़ा सा बॉक्स सबसे पहले ओपन करते हैं। जो मेन कंटेंट पहला हमें मिलता है जो कि है ये छोटा सा ट्राइपॉड मिलता है, जिसमें कि अगर आपको गिम्बल को रखना है कहीं पे भी तो स्टेबल आप रख सकते हो। तो अगला जो प्रोडक्ट है तो ये है कैमरे को माउंट करने की जो किट है, गिम्बल प्लेट, हाँ, इस पे आप कैमरे को माउंट करोगे। इसको क्विक रिलीज प्लेट बोला जाता है, जिसमें कि इजी तरीके से आप कैमरे को इसके अंदर फिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट कंटेंट की हम बात करें, गिम्बल की बैटरी है और इसमें DJI मेंशन कर रहा है इस बार बैटरी को भी काफ़ी पावरफुल बनाएगा, जैसे कि बैटरी आप सभी की ज़्यादा समय तक चलने वाली है। इसको भी मैं साइड रखता हूँ। देन यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर क्या है कुछ इस तरीके से छोटा सा नन्हा सा मेहमान, मुझे नहीं पता इसका क्या यूज़ होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है, दो केबल हैं बेसिकली, एक तो मल्टी कैमरा को कनेक्ट करने के लिए, दूसरा C2C। तो दोनों केबल को हम साइड रख देते हैं। इस तरीके से कुछ यहाँ पर स्क्रू आपको मिल जाते हैं जो कि गिम्बल में आपको लगाने होंगे, इनको भी हम साइड रखते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, हाँ ये है क्विक रिलीज प्लेट, जो कि पहले दिखाया था एक पार्ट। ये जो है पार्ट इसमें कैमरा पे प्लस इसको लगाने के बाद फिर आप जा करके इस पे इसको लगाएंगे। दैन इसमें सिलिकॉन जेल मिलता है जो कि मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए है, इसको खाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसको हम असेंबल करते हैं। तो गाइज ये आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का DJI RS3 जो गिम्बल है वो आपको मिल जाता है और ये लाइट वेट गिम्बल है जिसका जो वेट है 1 kg के करीब है और इस पर 3 kg तक का आप कैमरा होल्ड कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इस गिम्बल में ख़ास बात यह है कि ऑटो लॉक का जो फीचर है वो दिया गया है और कुछ इस तरीके से भी इसकी जो है स्केल आप कर सकते हो। अगर इसको हम अनलॉक करना चाहें इस तरीके से, ये आप देखोगे कि अनलॉक हो गया है। तो इस तरीके से गिम्बल पूरा मूव होने लगा है
और इसको हम अगेन यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। तो ये लॉक फीचर इस तरीके से काम करता है। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पर आपको जॉयस्टिक दी गई है जिसके ज़रिए आप गिम्बल को कंट्रोल कर सकोगे। यहाँ पर वीडियो को रिकॉर्ड करना है तो ब्लूटूथ का जो है ऑप्शन दिया गया है, इसको प्रेस करके विदाउट कैमरे में जाए हुए अगर आप अपने DSLR को ब्लूटूथ से इससे कनेक्ट कर दोगे, पेयर कर दोगे, तो ये फीचर सारे इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आप कैमरे को एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पर डिस्प्ले दी गई 1.1 इंचेस की, जो कि आप सभी को कई सारे फीचर्स मिलेंगे, इनको आप कंट्रोल कर पाओगे। तो ये कुछ इस तरीके का गिम्बल आपको मिलता है। यहाँ पर ग्रिप है, इस तरीके से इसको ग्रिप करना होगा। इसके अंदर ही ये बैटरी इंस्टॉल है और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिए गए हैं जब आप गिम्बल को माउंट कर पाओगे। इसी के साथ में बैक साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस पे आप ट्राइपॉड को कनेक्ट कर पाओगे। तो ये है गिम्बल प्लेट जिसको हम इस तरीके से इस पे कनेक्ट करते हैं और इसको कनेक्ट करने के लिए इसको रिलीज करना पड़ेगा आपको। इस तरीके से आपका जो कैमरा है वो आप इसको लॉक कर सकते हैं, जिस पोजीशन पे आपको लॉक करना है इस तरीके से आप प्रेस कर दोगे तो ये जो है पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। तो इसके साथ में एक ट्राइपॉड भी आपको मिलता है जिस पे कि आप अपने गिम्बल को माउंट कर पाओगे और कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है और मैं हाथ में फील कर पा रहा हूँ, ग्रिप भी काफ़ी अच्छे से बन रही है, स्लिप बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अब आपको इसको अगर कनेक्ट करना है तो दोनों ही पॉइंट को आपको देखना है कि इसके सामने ही होने चाहिए। देन आप सभी को कुछ इस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कनेक्ट किया है आप देखोगे कि ऑटोमेटिक ये जो लीवर है लॉक हो चुका है। कभी भी अगर आपको अनलॉक करना, निकालना है पावर पैक को, तो इस तरीके से आप इसको ड्रैग करोगे, देन ये पावर बैटरी जो आपकी है ये निकल जाएगी और इस तरीके से अभी हमारा जो है गिम्बल लगने लगा है। अब इसके बाद में ये ट्राइपॉड भी दिया गया है जिस पे हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो बाकी की चीज़ें जो है माउंट करने में हमें आसानी होगी। तो इस तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे। तो ये टाइट हो चुका है, अब इसको हम यहाँ पर स्टैंड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो गिम्बल है आप देखोगे कि तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जो प्लेट है वो लगानी है जिससे कि हम अपने कैमरे को इस पर माउंट कर पाएंगे। जब कनेक्ट आप करोगे तो आपको यहाँ पर एक गियर दिखता है जिससे कि आप कैमरे को जूम आउट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन नंबर्स दिए गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें सेम सामने होनी चाहिए और जब भी आप लगा रहे हो ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है क्विक रिलीज प्लेट के अंदर, इसको आपको प्रेस करना होगा और इसके बाद में आपको लगाना होता है। इससे आप सभी का जो कैमरा है वो लॉक हो जाएगा। तो फाइनली हमने गिम्बल पर अपना जो कैमरा है उसको सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसका पावर बटन जैसे मैंने प्रेस किया है तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक जो कैमरा है वो अपनी शूट की पोजीशन में आ चुका है। इस तरीके से जॉयस्टिक को मूव करके हम किसी भी एंगल में कैमरे को मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप इसका पावर ऑन करोगे तो इससे पहले हमने इसका जो बैलेंसिंग है वो कर रखा है, वो आपको मैनुअली ही करना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है बैलेंस करने के लिए एक तो मैनुअली आपको बैलेंस करना है। यहाँ पर फर्स्ट एक्सेस, सेकंड एक्सेस सभी को यहाँ पर अनलॉक करके 1 बाय 1 इसके जो है पोजीशन को, वेट कितना कैरी कर पा रहा है कैमरे का, वो अच्छे तरीके से डिफ़ॉल्ट तौर पर आपको पहले बैलेंसिंग करना है। उसका हो सकेगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक भी बैलेंसिंग करना होगा। जब कैमरे को आप सेट कर दोगे तो उसके बाद में डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर सेटिंग करने के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर का जो आइकन दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप इसके कैमरे की जो पोजीशन है आप देख सकते हो कि ये सही है या नहीं सही है। अब अगर आपको यहाँ पर ग्रीन सिंबल दिख जाता है तो आपका जो कैमरा है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट हो चुका है। गिम्बल आपके कैमरे का जो वेट है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। अगर कुछ भी यहाँ पर एरर होता तो यहाँ पर रेड कलर से हमें देखने को मिल जाता। अब यहाँ पर इसकी जो डिस्प्ले है इस पे भी कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। अब कैमरे को जो आप मैनुअली बैलेंसिंग करोगे उसका जो वीडियो है इनकी एप्लीकेशन में भी दिया गया है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी जाकर के देख सकते हो, ऑफिशियल इनका जो है वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया है। मैनुअल पूरा बैलेंसिंग कर लेते हो, इसके बाद में गिम्बल में भी आकर के आपको बैलेंसिंग करनी होती है जिसमें कि यहाँ पर नॉर्मल मोड या पर सुपर स्मूथ मोड दो यहाँ पर दिए गए हैं। अब अगर आप लेंस ही चेंज करो तो उस केस में सुपर स्मूथ का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नॉर्मल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टार्ट कैलिब्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आप देखोगे कि हमारा जो कैमरा है वो कुछ इस तरीके से अपने आप को सेव करता है, अपने आप को रीपोजिशन बेसिकली ये कर रहा है। यहाँ पर हमारा जो कैलिब्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर ये जिस भी मोड में आपने अपने गिम्बल को डाल रखा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि वेडिंग वगैरह में जो फीचर्स यूज होते हैं, FPV मोड, पैन फॉलो मोड हो गया, इसके अलावा पैन टिल्ट फॉलो, यहाँ पर ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। जिस भी पोजीशन में कैमरे को यूज करना चाहते
चाहते हो वो फीचर यहाँ पर लगा सकते हो। अभी जो है जो भी मोड यहाँ पर दिए गए हैं कई सारे, स्पीड में अगर आप कोई भी दौड़ रहा है या स्लोमो वीडियो है तो उस तरीके से यहाँ पर आपको फीचर दिए गए हैं कि गिम्बल उस तरीके से उसको कैरेक्टर को फॉलो कर पाए। और यहाँ पर कोई रन कर रहा है तो उसके लिए भी फीचर यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको अगर टाइम लैप्स बनाना है, ट्रैक करना है, पैनोरामिक व्यू भी यहाँ पर दिया गया है जिसके भी कई सारे टेम्पलेट यहाँ पर दिए गए हैं। अब जैसे कि हम पैनोरामिक पे क्लिक करें हैं तो स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखोगे कि पैनोरामिक ये ऑटोमेटिक कैमरा वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। अभी बेसिकली हमने कैमरे को ऑन नहीं किया है, इसको भी आज की डेट में आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। यहीं से रिकॉर्ड बटन आप प्रेस करोगे तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो चालू हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से गिम्बल अपना मूवमेंट करता रहता है जो भी फीचर आप लगाओगे। बाकी आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट तौर पर बटन कई सारे दिए गए हैं, जैसे कि आपको एग्जिट करना है तो चलिए एग्जिट कर देते हैं। तो जैसे जॉयस्टिक से आपने कोई भी मूवमेंट किया, कैमरा आपका इस पोजीशन में है और आप चाहते हो कि डायरेक्टली जो है मेन लोकेशन में अपनी आ जाए, होम पे आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पर आपको स्विच दिया गया है। इस पर आप एक बार टाइप कर दोगे तो ऑटोमेटिक कैमरा आप देखोगे कि अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ चुका है, जो कि काफ़ी मदद करता है आपको। कभी भी आप कोई भी फुटेज ले रहे हो तो आसानी से आप इस कैमरे को आप रीपोजीशन कर सकते हो। अब इसी के साथ में कई सारे अन्य फीचर भी दिए गए हैं, जैसे कि जूम इन करना है, जूम आउट करना है। और यहाँ पर ये व्हील दिया गया है जिसके ज़रिए आप देखोगे कि कैमरे की जो व्हील है, मैं घुमा रहा हूँ ऊपर तो यहाँ पर कैमरा ऊपर पूरी तरीके से मूव हो जा रहा है, नीचे की तरफ जैसे मैं लेके आ रहा हूँ। अब यहाँ पर कई सारे फीचर्स आपको दिए गए, जैसे कि वेडिंग वगैरह में आप फुटेज को निकाल लो तो कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं इन बिल्ट डिस्प्ले पे, जिसके ज़रिए आप अच्छे अच्छे फुटेज को निकाल सकते हो। तो आप इसको अपने कैमरे से भी कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ की सेटिंग में आ करके पेयरिंग के सेक्शन में। तो यहाँ पर DJI का जो आप देखोगे कि यहाँ पर गिम्बल है, ये यहाँ पर पेयर हो चुका है पहले से ही। हम इसको शूटिंग मोड में डाल देते हैं कैमरे को। अब सबसे पहले तो गिम्बल की जो पोजीशन है उसको कैलिब्रेशन कर लेते हैं फर्स्ट टाइम। तो स्टार्ट कैलिब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से सेक कर रहा है अपने आप को। तो इस तरीके से कैलिब्रेशन हो रहा है। अभी 75% हमारा कैलिब्रेशन हुआ है और देखोगे कि देन 100% कैलिब्रेशन हो चुका है। कैमरे का जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से परफेक्टली सेट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हमें शूट करना है तो यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ से अपना जो कैमरा है उसको कनेक्ट कर दिया है। यहाँ से डायरेक्टली मैं फ़ोटो को कैप्चर कर सकता हूँ। बाकी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि आप देखोगे मैंने यहाँ पर प्रेस किया है, वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सेक करता हूँ, देखोगे कि यहाँ पर कैमरा पूरा का पूरा मूवमेंट कर रहा है। अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो ऊपर भी ये जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि गिम्बल को हम किसी भी एंगल में मूव कर रहे हैं तो कैमरा देखोगे कि उसी कैरेक्टर को सामने फॉलो कर रहा है। तो जैसे कि हैंड में कुछ भी मूवमेंट सेक होता है तो कैमरा जो लोकेशन है उसको सामने ही सेट करके रखता है। और अगर हम अब यहाँ पर गिम्बल पर जो आपको डिस्प्ले मिलती है, इसके ज़रिए बहुत सारे फीचर्स आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसमें मैंने इस गिम्बल को पेयर कर रखा है। तो मैं यहाँ पर DJI की जो एप्लीकेशन है इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये जो गिम्बल है ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो है गिम्बल आप देखोगे कि कनेक्ट है। अब यहाँ पर बैलेंस टेस्ट आप कर सकते हो या फिर मोटर की जो परफॉर्मेंस है उसको देख सकते हो। कुछ भी फुटेज अगर आपको क्रिएट करना है तो कई सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं जिसके ज़रिए आप अच्छे अच्छे वीडियोस निकाल सकते हो। तो जैसे कि जॉयस्टिक का फीचर अगर आपको चाहिए तो जॉयस्टिक पे आप यहाँ पर कुछ भी मूवमेंट करोगे तो देखोगे कि कैमरा साथी के साथ मूव हो रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जिधर भी हम लेके जा रहे हैं तो इस तरीके से कैमरे की जो मूवमेंट है वो हो रही है। बाकी स्मूथनेस को अगर आपको सेट करना है, जैसे कि पैन टिल फॉलो यहाँ पर किस पोजीशन पे है, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर सकते हो। स्मूथनेस को भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। फोर्स मोड आप देखोगे कि हमने इनेबल किया है। तो जिस तरीके से हम फोन को इधर उधर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, देखोगे कि कैमरा भी हमारा मूव हो रहा है। तो ये काफ़ी गजब की चीज़ है मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई। कहीं पर भी अगर आपने स्टेबल कैमरे को रखा हुआ है तो दूर से भी आप इस तरीके से ब्लूटूथ के ज़रिए अपने फ़ोन के ज़रिए आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फीचर मुझे ये भी लगा है। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है पैनोरामिक का। ये देखोगे कि पैनोरामिक के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है तो इस तरीके से कैमरा जहाँ जहाँ पर मूवमेंट पे जाएगा आप देखोगे कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे भी दिखता है।
और पूरा फ्रेम इस तरीके से कंप्लीट करेगा। यहाँ पर आप पूरा का पूरा प्रोसेस देख सकते हो, है ना। पूरा आपको ड्रैग करके दिखाता रहता है पैटर्न कि किस लोकेशन में है अभी कैमरा। अब यहाँ पर अगर आपको किसी को भी ट्रैक करना है तो ट्रैक कर सकते हो। टाइम लैप्स अगर आपको बनाना है, इसमें डिफॉल्ट आपको सेटिंग मिल जाती है, प्रीसेट आपको दिए गए हैं। गेमिंग कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है, चाहो तो गेमिंग कंट्रोलर की तरीके से इसको सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे ड्रैग कर सकते हो। वाओ, कैमरे की सेटिंग आपको मिल जाती है। तो बहुत सारे बेसिकली फीचर्स दिए गए हैं, अब ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाता हूँ। तो इस तरीके से आप कैमरे को सेट कर सकते हो। अब एक जो गिम्बल है काफ़ी वेटेड हो जाता है, क्योंकि इसके साथ जो कैमरा हमने माउंट किया है उसका भी वेट अच्छा खासा है। इसीलिए मैंने इसका एक दूसरा भी मॉडल आता है RS3 मिनी, वो परचेस नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो लेंस है वो भी काफ़ी भारी होगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को इसी गिम्बल के बारे में बताना था। आज का जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।